हमारे पास इतने परमाणु बम हैं कि 150 बार दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, 150 बार। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है। क्यों ये बयान देने की नौबत पड़ी? हालांकि बयान वो इस रफ्तार से देते हैं, इतनी द्रुत गति से देते हैं कि पिछला बयान अगले वाले बयान को हिट करने लग जाता है। उनके आंकड़ों को लेकर, उनके बयानों को लेकर जानकार भी ये तय नहीं कर पाते हैं कि दरअसल उनका कौन सा कब बयान आ जाएगा। लेकिन अभी जो बात उन्होंने कही, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी उन्होंने ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रुथ पर भी उन्होंने यही बात लिखी है और ये बात कही है कि वो 150 बार दुनिया तबाह हो सकती है, हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं। ये बोलने की ज़रूरत क्यों आई होगी? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी धमकी दी क्यों होगी? सिलसिलेवार आपको बताते हैं, पहले पूरा घटनाक्रम और फिर ये भी जान लेंगे मोटा मोटी कि किस देश की परमाणु क्षमता दरअसल है कितनी, और ये सब अपुष्ट रहता है हालांकि। तो दुनिया को चौंकाते हुए उन्होंने, चौंका रहे हैं, धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये बहुत क्लियर नहीं है, पर उन्होंने ये बात कह दी है। ये कहा है कि अपना न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण वो फिर से शुरू करने वाले हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया ये लगातार अगर इस तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो हम उसमें क्यों पीछे रहें? हालांकि वो परीक्षण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई खबर आई नहीं। पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर सब यही कर रहे हैं तो सिर्फ अमेरिका अकेले संयम से नहीं रहेगा। उनका कहना ये भी है कि चूंकि ये सारी कंट्री, चाइना हो गया, रशिया हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ये इस तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो संतुलन गड़बड़ा जाएगा। तो संतुलन को बनाने के लिए वो भी परमाणु परीक्षण करेंगे, ऐसा उनका कहना है। बताते हैं आपको, एक न्यूज़ शो में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने बात कही है कि हम दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। रूस, चीन के पास बहुत हैं, फिर भी हम अकेले देश हैं जो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। उनका कहना है कि सिर्फ संयम दिखाने की जो नीति है उसका पालन अमेरिका नहीं करेगा, अकेले नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे देश इसे कमजोरी समझते हैं। ये ट्रंप का बयान है। दावा वो ये कर रहे हैं कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियारों पर काम कर रहे हैं, परमाणु हथियारों पर काम कर रहे हैं। अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो जो रणनीतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। उसको बिगड़ने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बिगड़ने से बचाने के लिए अमेरिका अपने न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण, हथियारों का परीक्षण करेगा। एक बात और भी है कि रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन्होंने तुरंत परमाणु परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात के ठीक पहले जारी किया गया। ये ट्रंप ने कहाँ लिखा? ये ट्रुथ पर लिखा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही और ट्रुथ पर यह लिखा है कि रक्षा विभाग को उन्होंने ये बता दिया है कि परमाणु परीक्षण की तैयारी करें। वो ये कह रहे हैं कि हम रूस और चीन से निरस्त्रीकरण पर बात करते हैं, लेकिन जब वे खुद टेस्ट कर रहे हैं तो हम अकेले क्यों रुकें? नॉर्थ कोरिया तो हर महीने परीक्षण करता है। ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं। अगर बाकी सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? रूस ने दरअसल एक खबर इस तरह की आई होगी, रूस ने एक अनलिमिटेड रेंज वाली एक मिसाइल है, ब्यूरवेस्तनिक, इसका परीक्षण किया है। और नॉर्थ कोरिया लगातार परमाणु परीक्षण करते ही रहता है, वो आपने देखा ही है। ट्रेन वाले जो हैं वो लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका की, या मतलब ट्रंप की तरफ से धमकी आई है। इतने हथियार हैं कि 150 बार वो तबाह कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि खुली और पारदर्शी नीति है, हम अपनी पब्लिक को सब कुछ बताएंगे, हम उनसे छिपाकर कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी पब्लिक को पता चल ही जाता है, उनसे छिपाकर क्या कुछ किया जा सकता है, अपनी पब्लिक से खास तौर पर। तो ये बात कही है। हाँ, अब विरोधाभास कैसे बनता है? विरोधाभास ऐसे बनता है, यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख हैं वाइस एडमिरल रिचर्ड कोरेल। ट्रंप कह रहे हैं कि ये सब लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, चीन है, और निरस्त्रीकरण की हम अकेले बात कर रहे हैं, हम अकेले संयम से नहीं रहेंगे, हम परमाणु परीक्षण करेंगे, हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं। अब जो यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख हैं वाइस एडमिरल रिचर्ड कोरेल, वो कांग्रेस में कह रहे हैं कि रूस और चीन ने हाल के वर्षों में कोई परमाणु विस्फोटक परीक्षण नहीं किया है। एक बड़ा अधिकारी यूएस का ही ये कह रहा है कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ने बयान दिया है तो वो उनके बयान को बहुत गहराई से ले रहे हैं और बहुत खामोशी से वो चीज़ें देख रहे हैं। बस इतनी नपी तुली उन्होंने रिएक्शन, इतना ही नपा तुला उन्होंने रिएक्शन दिया है। विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हो रहा है? एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं और ट्रंप के ही जो स्ट्रेटेजिक कमांड के वाइस एडमिरल हैं, सीनियर हैं ऑफिसर, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, रूस और चीन ने ऐसा कुछ किया हो, वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया है। उनके पास तो जानकारी होगी, खुफिया विभाग से भी इनपुट मिलता होगा। तो ये विरोधाभास क्यों है? सिर्फ कहने के लिए? खैर,
अब बात ये आती है कि दरअसल किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। ट्रम्प कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई वो 150 बार 150 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इतना परमाणु हथियार उनके पास है, इतना परमाणु असलाहा उनके पास है। हालांकि परमाणु हथियारों की बात कर ली जाए किस देश के पास कितना है, एक बात और जान लीजिए, ये अपुष्ट सूत्रों से आता है, अलग अलग एजेंसियों का ये डाटा है। लेटेस्ट जो डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं जनवरी 2025 का, और कोई देश ये कभी नहीं कहता कि उसके पास इतने परमाणु हथियार हैं। बाकी देशों की तो थोड़ी बहुत जानकारी आ भी जाती है। इजराइल के पास करीब करीब 70 से 80 परमाणु हथियार होने की बात होती है, उसकी तो कोई भी जानकारी बाहर नहीं निकल पाती। खैर, कितने अनुमानित परमाणु हथियार हैं, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये स्वीडिश थिंक टैंक है, सिप्री के नाम से आप इसे जानते हैं, इसका जो नई रिपोर्ट है 2025 के जनवरी 2025 की, उसके मुताबिक रूस के पास तकरीबन 5,580, लेकिन उसके सैन्य भंडार में, स्टोरेज में सिर्फ 4,309 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। यूएस की बात कर ली जाए तकरीबन 5,277, ये रशिया से कम है। ये दावा किया जाता है कि इतने परमाणु हथियार हैं, लेकिन स्टोरेज उनके पास कितना है, 3,700 से ज़्यादा। स्टोरेज में भी रशिया से ये पीछे है। सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो रशिया के पास है। इसके बाद नंबर आता है चीन का, तकरीबन 600, फ्रांस लगभग 290, यूनाइटेड किंगडम यूके लगभग 225। भारत के पास ये दावा किया जाता है 172 से 180 के बीच परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 160 से 170 के बीच परमाणु हथियार होने का दावा। इजराइल 80 से 90 के बीच, लेकिन कोई भी इसका जो लिंक है वो कभी नहीं निकल पाया है इजराइल के डाटा का। और उत्तर कोरिया के बाद 20 से 25 परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के जो कुल परमाणु हथियार हैं इनका लगभग 88% हिस्सा है। इसीलिए लोग पीस ज़्यादा करते हैं। सारे हथियार अपने बना लिए, संयम की बातें करेंगे, शांति की बातें करेंगे, सद्भाव की बातें करेंगे, और धंधा हथियारों का करेंगे, ऐसा जानकार टिप्पणी में लिखते हैं। खैर, चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का बहुत तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है, विस्तार कर रहा है, ये भी अलग अलग रिपोर्ट बताती हैं। दुनिया भर में जो अनुमानित परमाणु हथियार हैं वो 12,241 और 9,614, करीब करीब 9,614 संभावित उपयोग के लिए सैन्य भंडार में रखे गए हैं। हमने आपको बताया था कि रशिया के पास कितने हैं, अमेरिका के पास कितने हैं और सैन्य भंडार में कितने हैं। सैन्य भंडार में होने का मतलब कि वो इस्तेमाल के लिए रखे हुए, संभावित इस्तेमाल के लिए, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, किस पे फोड़ना पड़ जाए, उस लिहाज से, यानी इतने हथियार तैयार हैं। फिर जान लीजिए रूस के पास 4,309, ये उनका स्टोरेज है, जो स्टोरेज में है। हथियार तो और ज़्यादा हैं। और यूएस के पास 3,700 से ज़्यादा स्टोरेज में है। इन्हीं 3,700 परमाणु हथियारों के दम पर जो अमेरिका है वो ये दावा कर रहा है कि वो 150 बार दुनिया को तबाह कर सकता है। और हम संयम से नहीं चलेंगे। संयम का ठेका अकेले हमने नहीं लिया। रूस और चीन से हम बार बार निरस्त्रीकरण की बात करते हैं, वो लोग खुद भी करते हैं और अपने परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं और ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ। फिर भी चूंकि राष्ट्रपति ने कह दिया है तो वो बहुत नपीतुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि संयम का ठेका अकेला हमारा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। तो ये उनका बड़ा बयान था। आगे जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।